राधे राधे। आप सभी भक्तों को एक बार फिर से पुनः प्रणाम है और आपके अंदर विद्यमान उस परम शक्ति के दिव्य अंश को सादर नमन। थोड़ा सा आज टॉपिक लेंदी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों के मुझे उत्तर देने हैं। तो 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिनके मुझे उत्तर देने हैं। बाकी आप सब अगर लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, अंत तक देखेंगे, तो आपके भी कुछ ऐसे प्रश्न इसमें सम्मिलित हो सकते हैं कि आपको उनका जवाब मिल जाएगा। तो रोचक वीडियो है और लास्ट तक आप जरूर बने रहें। बहुत लंबा तो वैसे भी नहीं करता हूँ। तो सबसे पहला तो प्रश्न आपके जो मेरे पास आया है उसको मैं शुरू करूँ, उससे पहले मैं आप ये चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। और यही सब ऐसी जानकारियाँ पाने के लिए पूजा पद्धति से संबंधित, एकादशी से संबंधित, आने वाले व्रतों से संबंधित, पूजा के नियम क्या हैं, कैसे हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ क्या है, आप अगर वास्तविकता में रुचि रखते हैं इन सब चीज़ों में तो ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपको जानकारी देता रहेगा। और सटीक जानकारी देते हैं हम आपको, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको जो विचार मैं आपको दूं पसंद आए तो आपसे एक आग्रह है, एक विनती सहित आग्रह कर रहा हूं कि आप इसको कम से कम 5 लोगों को आप शेयर जरूर करिए, इससे सबको मालूम हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न आया था मेरे पास, कहा था संध्या क्या होती है। अब अंदाज लगाओ आप ये शब्द कहाँ से आया है, क्योंकि हम सभी लोग पूजा करते हैं और कभी किसी ने नहीं सोचा होगा पूजा में संध्या भी है। तो संध्या क्या होती है, मैं आपको एक सीधी लाइन में इसको बताना चाहूँगा। पहले प्रश्न का उत्तर आ रहा है। प्रश्न था संध्या क्या होती है, तो ये आपको वर्णन मिलेगा पुराणों में। लोग अभी के नहीं जानते हैं, इसको पूजा कर्म से जोड़ते हैं। तो आपको बताऊं, जो हम पूजा करते हैं, पूजा, तो उस पूजा में जो उपासना पद्धति है, उपासना कर्म है, वो संध्या है। अच्छा, संध्या की क्यों जाती है वो भी बता दूं। ऐसा होता है पूरे दिन में जाने कितने हम ज्ञात और अज्ञात पाप करते हैं, उन सभी ज्ञात अज्ञात पापों के नाश के लिए संध्या आवश्यक होती है। संध्या पूजा का ही उपासना कर्म है। इसके अलावा संध्या सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय करनी चाहिए। तो इस प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न था कि परिक्रमा के महत्व को बताइए, परिक्रमा क्यों करते हैं और इसका महत्व क्या है। तो ये बड़ा सीधा सा एक मेरे हिसाब से क्वेश्चन था। दरअसल परिक्रमा का महत्व तो आज की ही स्थिति में नहीं, शास्त्रों में वर्णित है। परिक्रमा शास्त्रों में वर्णित है और बहुत गहराई से वर्णित किया गया है। अगर मैं कहूँ तो एक श्री विष्णु पुराण है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार अगर हम परिक्रमा को करते हैं तो एक तरीके से हम अपने आप को, खुद को देवताओं की शक्ति के साथ जोड़ लेते हैं। परिक्रमा करने में हम अपने आप को देवताओं की शक्ति के साथ जोड़ लेते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। ये हमारे मन को शांत करती है। और जैसे परिक्रमा हम ऐसे करते हैं तो ये हमारे जीवन की अनंतता का भी प्रतीक है। परिक्रमा अगर हम परिक्रमा के दौरान जप करते हैं या हम परिक्रमा के दौरान अपने मन में कोई भजन गाते हैं, कोई मतलब एकाग्र करते हैं मन को, तो ये हमारा मन एकाग्र तो होता ही होता है। हमारे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हम सीधे परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं। तो परिक्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको शास्त्र से ना देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि जब हम दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं, ऐसे हमारे परिक्रमा दक्षिणावर्त है, अगर हम दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं तो जो पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा है, पृथ्वी की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबकीय ऊर्जा होती है जिसके थ्रू ये घूमती है, रोटेशन आती है, तो कहते हैं ये उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। अच्छा, अगर हम पद्म पुराण में बात करें तो पद्म पुराण में परिक्रमा को मोक्ष का साधन बताया गया है। पद्म पुराण में परिक्रमा को मोक्ष का साधन बताया गया है। और स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण कहता है कि ये पापों का नाश करते हैं और पुण्य की ओर हमें लेकर जाते हैं। परिक्रमा करने से कितने फायदे आप अंदाज लगाओ, चाहे शास्त्रीय हो चाहे वो आपके वैज्ञानिक हो, सभी फायदे हैं। हाँ, ये अलग बात है, विशिष्ट देवताओं की परिक्रमा हम जब करते हैं तो हमारी विशिष्ट मनोकामनाएं होती हैं। अलग अलग देवताओं की परिक्रमा, मैंने एक बार वीडियो डाला भी था, उसमें कितने देवता की, किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी है। लेकिन ये हमारी जो हमारी इच्छा है, मनोदशा है हमारी, जो हमारे अंदर एक मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए भी करते हैं।
अच्छा, कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि मंदिर में परिक्रमा पथ नहीं होता तो क्या करें, तो चलो उसका भी उत्तर मैं दे दूं आपको। ऐसा होता है, सभी मंदिर में परिक्रमा पथ नहीं होता है, कुछ संकीर्ण जगह पर बने छोटे मंदिर होते हैं तो उनमें परिक्रमा मार्ग नहीं होता है। तो ऐसे में आप जिस देवता की प्रतिमा के समक्ष खड़े हुए हैं, पहली बात तो एक बात और आपको बता दूं, कभी भी देवता के बिल्कुल सामने फेस टू फेस नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक। फिर आप जिस देवता की प्रतिमा के सम्मुख हैं उसी प्रतिमा के अनुसार, जो देव प्रतिमा है उसके अनुसार जितनी परिक्रमा उनको मान्य है उतनी अपने ही स्थान पर आप दक्षिणावर्त होकर घूम जाएंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कहना चाहिए सीधी सीधी बात है कि अगर हम किसी देवता की परिक्रमा कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, हम उसको अपने स्थान पर घूम कर भी पूरा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर तो मैं प्रश्नों को भी लगातार कंटिन्यू जारी रखूँगा, लेकिन आज बहुत ही बढ़िया पर्व भी है, मैं उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं दे दूँ। आज आपको पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तों के लिए, क्योंकि ये जगताधार जो हमारे देव भगवान विष्णु हैं, हमारे तो आराध्य हैं, उनके लिए बहुत ही प्रिय तिथि रहती है एकादशी, और आज पापांकुशा एकादशी है। तो उसकी शुभकामनाएं आप सभी को। कोई अगर कहीं पर व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है, और व्रत आने वाली जो एकादशियां हैं उनमें आप देवोत्थानी एकादशी शुरू भी कर सकती हैं। तो मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है हमारे पास आया हुआ, कहा पहले जो और प्रश्न आ रहे हैं उनमें है लिखा हुआ, क्या माता पिता के जीवित होते पुत्र को तीर्थाटन करना चाहिए। अंदाज लगाइए, प्रश्न आया हुआ है कि अगर किसी के माता पिता जीवित हैं तो क्या उस पुत्र को तीर्थ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो जी हाँ, मैं जवाब दूंगा, उसको बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन माता पिता के साथ, माता पिता को साथ लेकर। जैसे कि श्रवण कुमार गए थे, आपके घर में अगर माता पिता जीवित हैं तो आप मान कर चलिए आप इस पृथ्वी के सबसे भाग्यशाली पुरुष हैं। आप इस पृथ्वी के सबसे भाग्यशाली पुरुष हैं अगर आपके पास माता पिता जीवित हैं। उनको छोड़कर आप तीर्थ स्थान करेंगे तो नहीं फायदा है आपको कोई भी, उनको साथ लेकर तीर्थ स्थान करेंगे तो बहुत फायदा है। लेकिन समस्या क्या होती है मालूम, वर्तमान में बच्चा जो इसका नया विवाह होता है उसका, मैंने एक बार एक बच्चे से पूछा था, वो जा रहा था तीर्थ स्थान पे, मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो, कि सब वहाँ जा रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा माता पिता, कि मैं अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ। तो उसका परिवार वो था, उसकी पत्नी थी, उसका एक बच्चा था बस। तो ये गलत है। आपका परिवार आपके माता पिता से शुरू होता है, क्योंकि कभी आज वो मान लो अशक्त हैं तो आप, फिर वो बोला वो अशक्त हैं, तो मैंने कहा अशक्त वो नहीं, अशक्त आप हैं। क्योंकि जब आप अशक्त थे तो उन्होंने पूरी शक्ति दिखाई थी आपको शक्तिशाली बनाने के लिए। तो अशक्त आप हैं, अशक्त आपकी मानसिकता है, वो अशक्त नहीं है। इससे आप बचिए नहीं, आप उसके विकल्प तलाशिए, बल्कि उनको लेकर जाइए। तो उसको कुछ अच्छा लगा, फिलहाल उसने बाद में उस टिकट को कैंसिल करा के पूरा एक अपने परिवार सहित यात्रा की। तो मुझे भी अच्छा लगा, कुछ सुधार हुआ उनमें। अगला क्वेश्चन एक आया था, बड़ा अजीब क्वेश्चन लगा मुझे, क्वेश्चन ही बड़ा अजीब लगा, आप भी सुनेंगे अजीब लगेगा। प्रश्न था, घर पर 2 लड्डू गोपाल हैं, मैं समय नहीं दे पाता, उनको घर से हटाना भी नहीं चाहता हूँ, क्या करना चाहिए। देखो भाई, मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, घर पर विग्रह उतने ही आपके होने चाहिए जिनको आप समय देकर उनकी सेवा कर सकें। देवताओं का विग्रह कोई शौक की चीज़ नहीं है जिसको आप घर पर लाकर रख दें, क्योंकि दुकान पर जब ये सजे होते हैं तो आपकी इच्छा होती है ले जाएं घर पर, लेकिन जब इनको आप लाने का प्रयास करते हैं ना तो ये अपनी मर्जी से आना चाहते हैं, आपकी ज़बरदस्ती नहीं। और अगर आप पे समय नहीं है तो आप विग्रह को ना लाएं। अगर विग्रह आपके यहाँ कहीं से आ गए हैं तो हाथ जोड़कर उनसे आप क्षमा मांगिए, और उसको अगर आप सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप ना रखें, अनादर ना करें कैसे भी। अच्छा, आपने ये भी लिखा है कि आप हटाना भी नहीं चाहते हैं। तो देखो फिर एक बात ये समझ लो, आप जैसे आपका जो पत्र है उसके हिसाब से और भाषाएं लिखी हैं, उसमें लिखा गया है कि मैं 2 मिनट भगवान के सामने खड़ा हो जाता हूँ, हाथ जोड़कर पूरे मनोयोग से खड़ा हो जाता हूँ। देखो ये सब दिखा हुआ है, आडंबर भगवान को नहीं चाहिए। ईश्वर आडंबर नहीं चाहता है। भले कहें मैं मनोयोग से 2 मिनट खड़ा हो जाता हूँ हाथ जोड़ के, नहीं जी, अगर लड्डू गोपाल हैं तो आपको सेवा करनी होगी, वरना मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप उनको मंदिर में दे दीजिए, वहाँ उनकी सेवा हो जाएगी। घर पर उनको अनादर ना करिए। जैसे आप ऐसा मान लीजिए कि अपने घर किसी मेहमान को आमंत्रित करते हैं और उसके बाद आप उन पर कोई ध्यान नहीं देते, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो वो रुष्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल मेरा अपना खुद का मानना है, भगवान तो रुष्ट नहीं होते हैं। जिस दिन भगवान रुष्ट होंगे उस दिन बचेगा ही नहीं पृथ्वी कुछ भी, वो रुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन आपकी अपनी सोच ये कहना चाहिए कि आप ऐसा काम ना करें जिससे कि कोई मन में ग्लानि लगे, जैसे कि आप करें ना। इसलिए दिनचर्या कितनी भी क्यों ना बड़ी हो, व्यक्ति 15-20 मिनट ईश्वर की सेवा के लिए निकालना ही चाहिए लोगों को।
जरूर निकालना चाहिए, तो अलग बात है। एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास आया हुआ, लिखा है गुरु और भक्ति, गुरु भक्ति एवं देव भक्ति, इनमें दोनों में श्रेष्ठ क्या है। देखिए, मेरा इस पर अपना पर्सनल मत कोई नहीं है, क्योंकि गुरु भक्ति और देव भक्ति को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ईश्वर तक जाने के लिए आप पायदान को तय कर रहे हैं। ये सीढ़ी है, आप कहाँ पर स्टे करेंगे आपकी मर्जी है। आप पहले अपने आप को सही करिए, फिर आप एक सही गुरु की तलाश करिए, और सही गुरु से आप देवता तक जाइए। लेकिन अभी होता क्या है, स्टेप क्या है, हम अपने आप को सही नहीं कर पाते हैं कि गुरु की तलाश कर लेते हैं, और फिर हम उस गुरु के लेवल पर आकर खड़े हो जाते हैं। बस हम जैसे ही गुरु से जुड़ते हैं, हमारा ईश्वर की खोज करने का तरीका बदल जाता है, या फिर कहना चाहिए बंद हो जाता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अपने यहाँ पूजा घर में जहाँ पर भगवान विद्यमान हैं, ईश्वर विद्यमान है, अंदाज लगाओ तो ईश्वर की तस्वीर के साथ गुरु की तस्वीर रखी हुई पूजा करते हैं, तो ये सर्वथा मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि जो हमारा मानव शरीर है, मानव तन, ये ईश्वर के समकक्ष नहीं हो सकता। गुरु आपको ईश्वर के प्राप्ति करने का मार्ग बताता है, तो पूजनीय वो भी है, वंदनीय वो भी है, यथोचित सत्कार आप उसका भी करिए, गुरु पर आप विश्वास करिए, लेकिन हाँ, प्राप्ति ईश्वर की करिए। प्राप्ति आप ईश्वर की करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर कभी एक दो बार हमसे बात हुई है लोगों की, तो उन्होंने किसी गुरु को गुरु माना नहीं है, तो ऐसे सभी लोग जो किसी को गुरु नहीं मान सकते हैं, उनसे मैं विनम्र आग्रह करूँगा कि आप आदि गुरु को गुरु मान लीजिए, भगवान शंकर को, और उसके बाद किसी एक देवता के या देवी के नाम जप में लग जाइए। आप चाहे भगवान शंकर के ही उनको अपना इष्ट मान लीजिए, चाहे भगवान विष्णु को इष्ट मान लीजिए, चाहे राधा रानी को इष्ट मान लीजिए, मतलब किसी भी एक देवता के लिए आप अपने मन में इष्ट मान के उनकी उपासना शुरू करिए। फिर आप देखिए विलक्षण प्रतिभा आपके अंदर खुद विद्यमान होती चली जाएगी। तो मतलब मेन काम तो यही है, नाम जप करिए आप भगवान का, ईश्वर का। और जहाँ तक गुरु भक्ति और देव भक्ति की बात है, तो बिना गुरु के उचित मार्गदर्शन तो नहीं मिलता है, ये तो है। तो देखते हैं आपको कि क्या चीज़ समझ में आ रही है। मेरे हिसाब से तो अगर गुरु नहीं मिल रहा है तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, भगवान शंकर को गुरु मानकर आप देव भक्ति में लग जाएं। किसी भी देवता के नाम जप को आप कर सकते हैं, जैसा कि एकलव्य ने किया था। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना ली थी और सब कुछ सीख लिया, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। विचलित ना हो बिल्कुल। हाँ, ये बात है, ईश्वर की उपासना में थोड़ा सा कष्ट शुरू हो जाते हैं, तो मैं ईश्वर से अपनी ओर से तो फिलहाल यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने भक्त हैं उन सभी के कष्टों को हरण करके, उनके पुण्य को उदय करके उन्हें सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और सद्गति की ओर अग्रसर करें। और सबसे पहला तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे सभी भक्त ईश्वर की भक्ति की ओर लगें, जिससे कि ईश्वर की उपासना सर्वोपरि होनी चाहिए। अब भी अगर आपके पास कोई ऐसा समस्या है तो आप मुझे सूचित कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी मैसेज छोड़कर मुझसे किसी प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक मैं आपको जल शुद्ध, जो अपना हम शरीर शुद्ध करते हैं, शरीर शुद्ध करते हैं, शरीर की शुद्धि के लिए जब हम जल छिड़कते हैं, तो उस जल छिड़कने के लिए आप क्या होता है, एक मंत्र बोला जाता है, वो मंत्र बता दूं आपको, उसको आप देख लीजिए। मंत्र बहुत प्यारा सा है। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ये आत्मशुद्धि, स्थान शुद्धि, शरीर शुद्धि सभी के लिए मंत्र है, और मेरी उम्मीद है आपके अंदर भी शुद्धि कुछ पहुंची होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। भविष्य में जुड़ने के लिए फिर आप भी इसको आप कोशिश करिए कि आप जुड़ के मुझसे कुछ प्रश्नों को पूछ सकें। अभी फिलहाल आने वाले दिनों में आपको कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जुड़ने धन्यवाद। राधे राधे।